हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, जैसे छोटी क्लासेस में डिवाइड का ऐसे सिंबल बना के करते थे ना, वो नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड तो करना नहीं है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड विच हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब आप यहाँ से देखो, पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ देखो, मैं आपको इस पेपर पे यहाँ समझा देती हूँ। हाँ जी, यहाँ से देखो, अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे डिवाइड किया था। अब आप यहाँ देखो, आपके दो तरीके के क्वेश्चन थे कि जैसे आपने 21 को 16 से डिवाइड किया, आपने इसको लॉन्ग डिवीजन से किया था, तो आपने देखा कि आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था, है ना। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पूरा पूरा यहाँ पर डिवीजन हो जाती थी। ठीक है, तो ये तो कैसा है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, तो मतलब आपका ये भी कैसा था, टर्मिनेटिंग। जो आपका ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रही हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैम ये क्या दिखाने लगी। सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता रही हूँ। थर्ड पार्ट में भी जब हमने डिवाइड किया था तो पूरा डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ये भी कैसा था, टर्मिनेटिंग। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, जो आपका फोर्थ पार्ट था, जब आप उसको डिवाइड कर रहे थे, जब आप उसको डिवाइड करने लगे, तो आपने यहाँ पर देखा कि डिवीजन के टाइम पे हमारा ये ना डिवीजन पूरी कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। ठीक है, बार बार वही देखो, यहाँ से ये 60 था, दोबारा 60 आ गया था, उसके बाद 50, यहाँ से फिर वही 50 बनना था। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है ये 45 45 45 45 टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। और जो चीज़ खत्म ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब डिवीजन खत्म नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी आप सोच के बताओ, ये आपका टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। आपका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, आगे तक डॉट 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 लगाया, तो ये कैसा है, खत्म नहीं हो रहा। और जो खत्म ना हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है, ये भी आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये भी कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें ये 7th पार्ट में भी खत्म नहीं हुआ था, तो ये भी बार वाला, कोई बार वाले नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, मतलब डॉट 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 आगे तक जाए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट पार्ट था, ये भी आपका पूरा खत्म नहीं हुआ था, तो ये भी कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, इस पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो हमने डिवाइड करके बता दिया कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें तो उन्होंने पहले ही लिख दिया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड नहीं करना है आपको, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताती हूँ। जो वर्कशीट नंबर 1 थी, आप देखो, आपके पास ऐसे लिखा आता था 3/5, ऐसा लिखा आता था ना, 3/5। आपको बोला गया था कि आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, तो आप ऐसे करते थे। आप इस टेबल में देखो, इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपको ये लगे कि मैम बहुत सारा बोल रहे हैं, तो जब तक आप समझोगे नहीं आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3/5। अब बाय में देखो क्या लिखा हुआ है, 5। अब आप ये देखो, आप इस टेबल में से देखते थे और आप ये कहते थे कि मैम 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, है ना, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो आपका ये क्या हो जाता, 3 2 6, और नीचे आ जाता था 5 2 10। ठीक है, तो आप ये 6 और एक डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल में लिख देते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिनके यहाँ पर नीचे, जब यहाँ पर नीचे या तो 2 हो या 5 हो, तो वो कैसे हो जाते हैं, 2 और 5 मिलके पूरा 10 बनता है। और अगर 10 है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आंसर ऐसा आता है कि जो डॉट डॉट वाला नहीं है, मतलब वो ये आपका कैसा हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि नीचे आपका या तो 5 आने चाहिए या 2 आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1/8। अगर आप
अगर आपसे पूछा जाए कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, तो मैं इसको लिखूंगी 1। 8 के आप फैक्टर करके देख लो। 8 के आपको फैक्टर करने आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब यहाँ पर सारे 2 है ना, 2 2 2, तो ये आपका कैसा है, आप इसको लिखोगे टर्मिनेट। ठीक है, क्यों है ये टर्मिनेट? अब आप यहाँ से देखो, अगर मैं आपको इसी को ही अब बताऊँ, 8 की मल्टीप्लाई हम किससे करते थे? 8 की मल्टीप्लाई हम 125 से कर देते थे, तो ये कितना आता था 125। 125 को 8 से करेंगे 1000, और आपका आंसर आता था 3 0 है तो 3 डिजिट काउंट करके ये, तो ये तो टर्मिनेट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 2 2 2 है तो भी कैसा आएगा, टर्मिनेट। अगर नीचे 5 5 है, जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो, आप 25 को कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 25 को 4 से, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। 25 4 ज़ा 100, और 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो काउंट करके डेसिमल। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, या तो आपके 2 आए तो भी आप टर्मिनेट लिखोगे, या आपके 5 आए तो भी आप टर्मिनेट लिखोगे, या 2 और 5 दोनों फैक्टर बन जाए तो भी आप क्या लिखोगे, टर्मिनेट। अब 2 और 5 का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए 1/10 है, ठीक है, आपके इसके फैक्टर क्या बनेंगे, आप इसको क्या लिखोगे, 1/10 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 2 और 5। तो इस 1/10 को तो डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 0, तो यहाँ पर ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करती हूँ। 11/4 है, तो आपको नीचे वाले के फैक्टर बनाने, तो आप नीचे वाले के फैक्टर बनाओ, क्या आएगा, 4 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, नीचे वाले फैक्टर या तो सारे 2 हों, या सारे 5 हों, या 2 और 5, कभी 2 कभी 5। सिर्फ अगर ये वाले आएंगे तो हम आंसर क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 और 2 आया हुआ, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ सिंपल लिख रही हूँ, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है 13/80। तो अब आपके पास ये जो नीचे 80 लिखा हुआ है, आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब आप इसको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, छोटी क्लास से आप 6 में सीख के आए हो। तो जब हम इसको, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40। अगेन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक बार आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स ये होते हैं 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर जो इसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको 6 क्लास में भी, आपको पता होगा। ऐसे नंबर जो किसी और से कैंसिल नहीं होते, वो या तो 1 से या खुद से ही कैंसिल होते हैं। काफ़ी लंबी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन वो नहीं बताऊँगी, आप मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, ये सारे आप 6 में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हो, अदरवाइज क्वेश्चंस रह जाएंगे अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो। ठीक है, तो हमने इसके यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से करेंगे। अगेन ये 40 फिर 2 से हो रहा है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर 20 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो डिनोमिनेटर है 80, इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने आपको बोला था कि जो नीचे वाला है, या तो उसमें सारे 2 2 2 आए, या सारे 5 5 आए, या 2 और 5 दोनों, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ 2 और 5 आए तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये कैसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपकी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप पूरा लिख लेना। ठीक है, मैं अभी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 15/11। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, डिनोमिनेटर में अब 11 ही आ गया, 11 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 11 का फैक्टर तो यही आएगा। ठीक है, अब नीचे ना तो आपका 2 आया है, ना ही 5 आया। ठीक है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या है, अदर देन 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 से अलग आ गया, तो आप इसका क्या, आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रीजन देना चाहो तो आप क्या लिख दोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, वैसे छोटा ही क्वेश्चन आता है ये, 1 या 2 नंबर में आता है, आप टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट लिख के आओ। ठीक है।
22 डिवाइडेड बाई 7। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा 7, ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 है। अब अगर आप फैक्टर करना चाहोगे तो 7 का तो फैक्टर और क्या होंगे, 7 तो एक प्राइम नंबर है, 7 का 7 ही रह जाएगा, मतलब नीचे 7 आया हुआ है, लेकिन हमें तो पता नीचे सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए थे, तो यहाँ पर भी कुछ और अलग आ गया ना, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, देयरफॉर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दोबारा से एक बार बोल के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, आप उसके जो डिनोमिनेटर में है आप उसके फैक्टर करोगे और फैक्टर चेक करोगे, 2 और 5 आएंगे तो क्या लिखोगे, टर्मिनेट। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 11 और 7 आ गया, तो आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 29 डिवाइडेड बाई 250। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपका नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जितना कैंसिल कर सको कैंसिल होना चाहिए पहले, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। अभी तक जो नंबर आए हुए थे वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थे, तो 29 डिवाइडेड बाई 250 ये भी कैंसिल नहीं होता आपस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 250 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ठीक है। अब ये तो हमारा 5 से ही होगा डिवाइड, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 से अगेन करेंगे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 250 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब या तो 2 आया है या सारे 5 आए हैं, ठीक है। 2 और 5 आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अगर इसके साथ मान लीजिए एक 3 और आ जाता तो आप क्या लिखते, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इनके अलावा एक भी अलग आ जाए ना तो आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब हमारे तो सारे 2 और 5 आए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, फिफ्थ का आंसर है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, 37 डिवाइडेड बाई 21। अब 37 एक आपका प्राइम नंबर है, ये तो इससे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हम 21 के फैक्टर कर लेते हैं, 21 के आप फैक्टर करोगे, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, तो 37 डिवाइडेड बाय 21 के फैक्टर क्या बने हैं, 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। और मैंने आपको बोला था या तो 2 आने चाहिए या फिर 5 आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपके फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा आपके फैक्टर आ गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिक्स पार्ट का आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट। अब इसको ध्यान से देखोगे, पेपर में यही पार्ट आता है, ठीक है, ये नीचे वाले 2 पार्ट मैक्सिमम यही आते हैं और गलतियां बहुत होती हैं बच्चों को। ये होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, उनको पता होता है डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में ये करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 49 डिवाइडेड बाई 14, ये लिखा हुआ है ना, और वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो इसका लिखते हैं 49 डिवाइडेड बाई वो 7 के फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, और उन्हें पता होता है या तो 2 आना चाहिए या 5, उन्हें लगता है 7 अलग है और वो इसका आंसर लिखाते हैं नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, मैंने आपको बताया है, अगर आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। मतलब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो, आपको पता है 14 और 49 देखते ही दिमाग में एक बात आती है कि दोनों ही 7 की टेबल के नंबर हैं, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो क्या आएगा, 2 7 जार 14, नहीं सॉरी, 7 2 जार 14, 7 7 जार 49, तो आपका नंबर क्या बन गया है, 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, 7 2 जार 14, 7 7 जार 49, तो ये आपका है 7/2। अब नीचे वाले को और फैक्टर क्या करोगे, 2 के फैक्टर और कुछ हो ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे भी वही गलती होने के चांसेस हैं, आप यहाँ लिखोगे 45, 45 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 9 5 जार 45 होते हैं, और 9 के 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब बच्चे इसको लिख सकते हैं, 45 को वो लिखेंगे 9 5 जार 45, और 9 के हो जाएंगे 3 3 और 5, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45, उन्हें लगेगा 3 और 3 तो अदर देन 2 एंड 5 हो गए ना, तो वो इसका लिख के आते हैं नॉन टर्मिनेट, जबकि ये गलत है। इसको जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर, देखो पहले 3 से हो जाएगा ये कैंसिल, ठीक है, मैं 3 से कैंसिल करती हूँ ये 9 से ही हो जाएगा, ये तो 9 से डायरेक्ट कैंसिल करना चाहते हो 9 से कर लो, 9 5 जार 45, ठीक है, 9 1 जार 9, तो यहाँ से 3 रह जाएगा 36, 9 4 जार 36, ठीक है।
तो हमारा नंबर बन जाता है 14 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया हुआ है। अगर 2 और 5 आते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब ये स्टॉप होने वाला आंसर है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। एक चीज़ और याद रखो, इस क्वेश्चन में ये मैंने करवा दिया, एक बार स्टेटमेंट आप देखो। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड विच हैव अ नॉन टर्मिनेट। सिर्फ आपको ये बताना था टर्मिनेट है या टर्मिनेट नहीं है, आपको इसका आंसर नहीं निकालना। आपको ऐसा नहीं है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सिर्फ ये आपका आंसर है टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। इसको पूरा सोल्व मत करने लग जाना, ठीक है। टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट बताना था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट का लिंक और पीडीएफ का लिंक और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।